वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने एडिशन रिएक्शंस, डबल एडिशन रिएक्शन समझाया आपको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन KMnO4 के साथ और कंबस्टन के साथ, और जो लास्ट में मैंने आपको समझाया दैट इज द पॉलीमराइजेशन। एंड पॉलीमराइजेशन आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन इज कॉल्ड linear polymerization and number two is called cyclic polymerization। तो स्टूडेंट, रिएक्शंस ऑफ अल्काइन में जो लास्ट पॉइंट है दैट इज द एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्काइंस या एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। तो अल्काइन जो है वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट कि वो कंपाउंड जो अपना प्रोटॉन डोनेट करें उनको हम कहते हैं कि वो एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं। तो अल्केन अल्कीन की निस्बत जो अल्काइन हैं वो प्रोटॉन ईजिली डोनेट कर देते हैं। क्यों करते हैं? मतवज्जे हों कि अगर हम अल्केन की बात करें तो अल्केन में जो हमारे पास, एक एग्जांपल लेता हूँ इथेन, तो उसमें जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें जो s करैक्टर है, s करैक्टर sp3 में, यानी ये जो बॉन्ड है तो वो है 25%। अल्कीन में देख लें, ये अल्कीन इथीन, इसमें sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है, और इसमें जो हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसमें जो s करैक्टर है दैट इज 33%। अल्काइन के, अब हम अल्काइन की बात करते हैं। तो अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन, एसिटाइलिन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ये इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है? sp। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है डिटेल के साथ। तो sp ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें जो sp और हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें जो s करैक्टर है दैट इज 50%। तो देखा गया कि जितना s करैक्टर ज़्यादा होगा उसमें जो प्रोटॉन हाइड्रोजन रिमूव करने की पावर जो है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब इसमें ये जो प्रोटॉन है हाइड्रोजन, ये स्कीपिंग पावर ज़्यादा रखता है बनिस्बत इसके या बनिस्बत इसके। ठीक है। तो दूसरा इसका ये भी हवाला है, फ़र्ज़ करें ये आप जो है ना वो मीथेन ले लें ये, और मीथेन में पता है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। और अगर हम ये इसमें प्रोटॉन जो है यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा जो है ना वो कार्बन के पास आता है, तो ये बनता है हमारे पास CH3 बॉन्ड H। तो ये इसको दे दें, ये H पॉजिटिव बना, और ये आ गया हमारे पास CH3 और ये नेगेटिव। मिथाइड आयन इसको कहते हैं, मिथाइड आयन। और दूसरी जानब ये आप ले लें एसिटाइलिन या इथाइन, ठीक है। तो इसमें इसको जब देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये और यहाँ से क्या हो गया? प्रोटोन, डीप्रोटोनेशन, यानी रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो ये बना एसिटाइड आयन, इसको हम कहते हैं एसिटाइड आयन। तो स्टूडेंट ज़रा गौर करें कि ये जो एसिटाइड आयन हैं और ये जो मिथाइड आयन है, इनमें जो स्टेबिलिटी है वो एसिटाइड आयन की ज़्यादा है। एसिटाइड आयन की वो स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है बनिस्बत किसके? मिथाइड आयन के। यानी इसमें इसका स्ट्रक्चर भी लिख देता हूँ, ये हमारे पास ये। तो जितना कोई भी कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होंगे, ठीक है, उतना वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टूडेंट, इसमें जो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp, और इसमें कौन सी है? sp3। ठीक है। तो इसमें 50% s करैक्टर है और इसमें कितना है? 25% s करैक्टर है। तो s करैक्टर का ज़्यादा होना उसकी स्टेबिलिटी को ज़्यादा करता है, और जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, वो अपना प्रोटॉन ईजिली डोनेट कर देगा, ठीक है, और वो एसिडिक नेचर शो करेगा।
और इसके मुताबिक अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो एसीटाइलिड आयन मिथाइल आयन की निस्बत ज़्यादा स्टेबल हैं, तो आसानी से ये प्रोटॉन जो है वो डोनेट करते हैं। क्योंकि अभी मैंने इसका कॉन्सेप्ट दिया आपको, वो क्या कि जितना एस करैक्टर ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो तीनों हाइब्रिडाइजेशन को मैंने डिस्कस किया है। sp3 दैट इज जस्ट ओनली 25%, sp2 33% और sp 50% एस करैक्टर। मोर एस करैक्टर मोर इज द स्टेबिलिटी, एंड मोर इज द स्टेबिलिटी मोर लूजिंग पावर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोटॉन जो है ना वो लूजिंग पावर जो है ना वो ज़्यादा रखता है। एक और एस्टिमेट किया गया कि जो एसीटाइलिड आयन है, एसीटाइलिड आयन, ठीक है, या एसिटाइलिन यानी इथाइन से ही निकला है ना ये एसीटाइलिड आयन, इसकी 10⁻³ ज़्यादा पावर है, मोर पावर टू रिलीज प्रोटॉन एज कंपेयर टू मिथाइल आयन। ठीक है, यानी एसीटाइलिड आयन जो है या एसिटाइलिन भी लिख सकते हो कि वो आसानी से जो है ना वो प्रोटॉन जो है ना वो आसानी से रिलीज़ कर देते हैं, और जो जितना प्रोटॉन आसानी से जो है ना वो क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। ठीक है, उतना जो है उसका जो है वो एसिडिक बिहेवियर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इससे पता चला कि अगर हमारे पास जो है वो अल्काइन है, अल्कीन है, अल्केन है, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एसिडिक बिहेवियर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर ये वो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक बिहेवियर वो अल्काइन का है, उससे कम किसका है, अल्कीन का है, और उससे कम किसका है, वो अल्केन का है। ठीक है, तो इससे पता चला जो अल्काइन है वो एसिडिक बिहेवियर वो शो करते हैं। इसमें नेक्स्ट हम बात अगर करें, ये था इसका इंट्रोडक्शन। तो इसमें हमारे पास एक ये टर्म है टर्मिनल अल्काइन, और दूसरे इसके अलावा अदर अल्काइंस। ठीक है, अदर अल्काइंस। तो स्टूडेंट इसमें हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन ये एसिडिक नेचर शो करेगा, कौन एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, कि ये शो करेगा या ये शो करेगा। फर्ज करें CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये तो ये टर्मिनल अल्काइन है। टर्मिनल अल्काइन वो अल्काइन है जिनके एक कॉर्नर पे बिटवीन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। जैसे ये देखें, यानी इधर भी आता तो वो भी टर्मिनल बन जाना था, या इधर आया तो टर्मिनल है। लेकिन यहाँ पे देखें ये टर्मिनल नहीं है, क्योंकि इसका ये कॉर्नर है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसका ये कॉर्नर है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसके सेंट्रल में दैट इज आल्सो कॉल्ड सिमेट्रिकल अल्काइन, एंड सिमेट्रिकल अल्काइन डोंट शो द फिनोमेना ऑफ एसिडिक बिहेवियर, जस्ट ओनली टर्मिनल अल्काइन शो द नेचर ऑफ एसिडिक बिहेवियर। बहुत अहम बात कर रहा हूं, गौर से सुन लें, फिर सुन लें कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में अगर हाइड्रोजन है तो वो रिलीज होना है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां पे ना एक अजीब ही कंसेप्ट होता है, सर ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन इज रिलेटेड विद इन विच कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब यहां पे देखें, फोकस करें, 2 ब्यूटाइन, यहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन कार्बन तो है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, अल्काइन भी है, लेकिन स्टूडेंट यहां पे हाइड्रोजन नहीं है। तो ये हाइड्रोजन जब नहीं होगा तो ये रिमूव क्या करेगा। तो इससे पता चला कि सिर्फ टर्मिनल अल्काइन जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं। इसके अलावा जितने भी और अल्काइन आप लेंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन उन दोनों के पास हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये टर्मिनल अल्काइन एसिडिक नेचर शो करते हैं, जो दूसरे अल्काइन हैं वो नेचर ये शो नहीं करते। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये फर्ज करें ये मैंने एक 5 कार्बन वाला अल्काइन जो है ना यहाँ पे प्रेजेंट करना है।
ठीक है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ, ठीक है। ये बहुत अहम लेक्चर है, अभी मैंने कोई रिएक्शन इसका नहीं किया, अभी मैंने यही आपको बताया कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में कौन एसिडिक बिहेवियर शो करता है और अल्काइन में कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं। मतवज्जे हों, इसकी वैलेंसी एडजस्ट कर रहा हूँ, ये आ गया, ये वैलेंसी पूरी है, ये भी पूरी है, ये देखिए। अब जरा देखें, आप फोकस कर लें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड स्टूडेंट देखें, क्या कोई हाइड्रोजन है? नहीं। तो जब हाइड्रोजन नहीं है तो फिर रिलीज कहाँ से करेगा? तो इसका मतलब हर किस्म का अल्काइन वो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा, ना एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। जस्ट ओनली इथाइन एंड टर्मिनल अल्काइन, इथाइन दैट इज आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली हैविंग अ फार्मूला C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H, ठीक है। और ये वो अल्काइन फर्स्ट मेंबर है जिसके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में आप गौर करें कि 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी अल्काइन के पहला मेंबर है। बाकी जितने भी आप अल्काइन टर्मिनल लेंगे उसके पास जस्ट एक ही एसिडिक हाइड्रोजन होगा, दूसरा जो कार्बन होगा वो हाइड्रोजन से खाली होगा, उसमें हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, लेकिन सबसे जो मैक्सिमम एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है वो है इथाइन, बिकॉज इन इथाइन 2 एसिडिक हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, और वो दोनों एसिडिक हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, और वहाँ पे आके कोई मेटल या कोई और चीज़ जो है ना वो आके अटैच हो जाती है, ठीक है। मतवज्जे हों कि जब ये sp है और ये s है, यहाँ भी ये देखें ये sp है कार्बन और ये s है, तो इसमें देखें मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे 50% s करैक्टर है और यहाँ भी 50% s करैक्टर है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब ज़्यादा खींचेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब ज़्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से इस पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। यहाँ भी स्टूडेंट कौन सा आया, नेगेटिव, तो इस पे कौन सा आया, पॉजिटिव, और इस पे भी पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, आसानी से रिलीज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द एसिडिक नेचर। तो इसमें जो इथाइन है वो मैक्सिमम एसिडिक नेचर शो करता है, और जो दूसरे टर्मिनल अल्काइन हैं वो उससे कम करते हैं, लेकिन उनके पास एक हाइड्रोजन होता है रिमूव करने के लिए। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये देखिए, फर्ज करें इसी से एलिमेंट्स, यहाँ मैंने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगाया था, फर्ज करें मैं ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा देता हूँ, तो इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं। ये देखें CH3 CH2, ये वैलेंसी पूरी है, देख लें, चेक कर लें, 1 2 3 4, इसकी 3 पूरी है, ये 1 4। अब बिटवीन कार्बन कार्बन ये आपके पास कार्बन कार्बन है, ठीक है। ये कौन सी अल्काइन है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल अल्काइन। ये टर्मिनल अल्काइन है, कैसे कि कॉर्नर पे 2 कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो वो टर्मिनल अल्काइन है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो इन दोनों कार्बन को अगर देखें तो इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा हाइड्रोजन है, दैट इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसमें देखें नो एसिडिक हाइड्रोजन। इस तरह ये एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी हैं कि 2 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर क्या वो एसिडिक नेचर शो करता है या नहीं, तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चर बना के कि बिटवीन कार्बन कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड तो है, लेकिन वहाँ पे वैलेंसी तो पूरी हो चुकी है, वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब जब हाइड्रोजन नहीं होगा वो रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो मतवज्जे हो, अब हम इसके करते हैं रिएक्शन। सबसे पहला रिएक्शन स्टूडेंट, रिएक्शन विद सोडामाइड, ये, और इसका फार्मूला है NaNH2, ठीक है। तो फर्ज करें ये एक जनरल हम अल्काइन लेते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है हमारे पास। स्टूडेंट ये कौन सा अल्काइन है, दैट इज द टर्मिनल अल्काइन। कैसे पता चला कि एक कॉर्नर पे आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि 2 कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है और वो एक कॉर्नर पे हैं, ठीक है। और इसमें आपको ये नज़र आ रहा है दैट इज़ द एसिडिक हाइड्रोजन, जिसने यहाँ से क्या होना है, रिलीज होना है, ठीक है। तो NaNH2 के साथ जब हमने रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन, ये मैं सर्कलाइज कर रहा हूँ, ये बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह सोडियम ले लेगा, ठीक है। तो ये बना हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड एज इट रहेगा, ठीक है। और आगे क्या आ गया, CNA सोडियम अल्कानाइड, दैट्स फार्मूला इज सोडियम अल्कानाइड बिकॉज R रेडिकल इज प्रेजेंट, ठीक है। अब ये जो H
है हाइड्रोजन, ये कहाँ जाएगा, ये इस NH2 से मिलेगा और बनेगा NH3 अमोनिया गैस। ठीक है, ये हमारे पास। यहाँ पे एक और अहम बात करना चाहता हूँ कि जो टर्मिनल अल्काइन है या एसिटाइलिन इथाइन है फर्स्ट मेंबर, उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सफ़र नहीं होगा जब हाइड्रोजन मूव होना है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एज इट रहेगा। देख लें, यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी है। आपने जस्ट वो हाइड्रोजन रिप्लेस करना और उसकी जगह कोई आके मेटल जो है ना वो अटैच हो जाएगी, बस सिंपल सा रिएक्शन है, इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, जिस तरह ये देखें, ये पहला मैंने रिएक्शन आपको करवाया, रिएक्शन विद सोडामाइड। अब मैं दूसरा रिएक्शन करवा रहा हूं, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, Na मेटल। बहुत अहम रिएक्शन है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, किसके साथ, इथाइन के साथ, एसिटाइलिन के साथ। तो स्टूडेंट मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख रहा हूं, मतवज्जे हो, ये ऐसे। और इसका मैंने अभी बताया भी था, ये अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। अब हम इसमें सोडियम मेटल ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, ये मतवज्जे हो, ये इथाइन है और अगर हम इसको सर्कल करें तो आपके पास इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन पड़े हैं। बहुत सिंपल रिएक्शन है। 2 एसिडिक हाइड्रोजन ने यहां से क्या होना है, रिमूव होना है, और जब हाइड्रोजन जहां से निकलेगा ना वहां पे आके ना सोडियम अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो जब सोडियम अटैच हो जाएगी तो हमारे पास अगर एक सोडियम है तो जारी बात है यहां भी सोडियम लगेगा और यहां भी सोडियम लगेगा। ठीक है ना, इसका मतलब हमें सोडियम कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हाइड्रोजन यहां से निकला, ये हाइड्रोजन निकला, क्या बन गया हमारे पास, H2। ठीक है, अब बिल्कुल सेम सीक्वेंस से आप लिख लें, C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, बॉन्ड बॉन्ड, यहां क्या लग गया, Na, और यहां भी क्या लग गया, Na। तो ये इसको आप कंबाइन भी लिख सकते हो, Na2C2। ठीक है, Na2C2 या C ट्रिपल बॉन्ड C और इधर भी Na और इधर भी Na। ठीक है, इसको हम कहते हैं डाई सोडियम एसिटलाइड, क्योंकि एसिटलाइड मैंने अभी बताया था कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो और उसके साथ 2 और आके रेडिकल कोई अटैच हो तो उसको हम एसिटलाइड कहते हैं। ठीक है, इन एसिटलाइड को हम कार्बाइड भी कहते हैं। तो इसका नाम है डाई सोडियम एसिटलाइड्स, ये डाई सोडियम एसिटलाइड। तो स्टूडेंट ये 2 हेडिंग, रिएक्शन विद सोडामाइड NaNH2 और रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ठीक है, सोडियम मेटल फिर रिपीट कर रहा हूं, ये आपने इथाइन ले लिया। ठीक है ना, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली, और इसमें आप चेक करें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और इसके पास 2 हाइड्रोजन पड़े, एक इधर इधर। ये दोनों हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन यहां से क्या होंगे, रिमूव होंगे, बिकॉज यू डिस्कस द एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। ठीक है, तो यहां पे ये हाइड्रोजन भी जाएगा, ये हाइड्रोजन भी जाएगा, वो हाइड्रोजन गैस बन गया और इसकी जगह हमने लगा देना है सोडियम। इस वजह से हमें सोडियम कितने चाहिए, 2। एक सोडियम इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, और हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम क्या है, डाई सोडियम एसिटलाइड। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करते हैं, मुतवज्जे हों। तो इससे पता चला, ये प्रीवियस में मैंने यहाँ पे सारा डिटेल किया हुआ है, ये फोकस करें ज़रा। तो इसमें मैंने बताया हुआ है कि जो मीथेन है वो मिथाइड आयन में चला जाएगा और जो एसिटिलीन है वो एसिटलाइड में जाएगा, और एसिटलाइड ज़्यादा स्टेबल है बनिस्बत मिथाइड के। ठीक है, और जो ज़्यादा स्टेबल है वो क्या होगा, वो आसानी से अपना प्रोटॉन जो है ना वो क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑर्डर भी लिखा है कि जो एसिटलाइड आयन है, ठीक है ना, वो स्टेबल होने की वजह से क्या है, वो प्रोटॉन जब इजीली डोनेट कर देते हैं तो इसका मतलब इसका एसिडिक नेचर क्या है, ज़्यादा है बनिस्बत इसके। ठीक, जिसकी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उसका उतना एसिडिक बिहेवियर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्टूडेंट रिएक्शन विद, इसी में मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, नंबर 3 पॉइंट, रिएक्शन विद अमोनिकल। ठीक है, कॉपर, रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड का जो फार्मूला है वो Cu2Cl2 है, क्यूप्रस।
क्लोराइड सॉल्यूशन। मतवज्जे हों, अब ये दो हेडिंग करने हैं हमने, दो रिएक्शन, एक ये और एक है रिएक्शन विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इन दोनों का रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ? एसिटाइलिन के साथ। और आप जानते हैं कि एसिटाइलिन के पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, बाकी जितने टर्मिनल अल्काइल लेंगे उसके पास एक हाइड्रोजन होगा। ये देख लें, ये C ट्रिपल बॉन्ड H यहाँ भी, और इसमें ये H पॉजिटिव है, ये भी H पॉजिटिव है, आप जानते हैं, प्लस। तो इसको रेज कर देते हैं, रिएक्शन बड़ा है थोड़ा सा। ये अब अमोनिकल क्या है? दैट इज NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मीन अमोनिकल। ठीक है, अमोनिया गैस वाटर, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और आगे क्या है? क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2। ठीक है, ये 2 सॉल्यूशन मिलकर बनता है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड ये, अमोनिकल ये है। क्या हुआ? मतवज्जे हों, यहाँ पे आपको पता है इस इथाइन में 2 एसिडिक हाइड्रोजन है और दोनों निकलेंगे, ये भी, ये भी। बाकी क्या बचा? ये देख ले। और मैंने ये अभी डिस्कस भी किया है, बताया भी आपको कि इसमें चाहे आप इथाइन लेते हो या टर्मिनल अल्काइन लेते हो, ठीक है, तो उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। जिस तरह ये देखें, इस रिएक्शन में देखें, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एज इट है, ठीक है ना। यहाँ भी देखें, इथाइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एज इट है, वहाँ से हाइड्रोजन निकले हैं। ठीक है, तो चाहे इथाइन है या टर्मिनल अल्काइन है, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट नहीं, नो सफरिंग इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो क्या हुआ? ये देखें, यहाँ पे भी Cu लग जाएगा और यहाँ पे भी Cu, क्योंकि हाइड्रोजन निकलकर मेटल लगनी है। जैसा प्रीवियस लेक्चर में सोडियम लगी थी, यहाँ पे मेटल जो है वो क्या है? कॉपर है। तो ये बना Cu, इसको कंबाइन लिख रहा हूँ, CuC2 डाई कॉपर एसिटलाइड, इसको हम कहते हैं डाई कॉपर एसिटलाइड। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास डाई कॉपर एसिटलाइड है, इसके मल्टीपल चॉइस भी है। ये जो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है ना, ये फॉर्म करते हैं, यानी ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट की सूरत में जो है ना हमारे पास हासिल होता है, रेडिश ब्राउन PPT प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब बच्चों देखें, मतवज्जे हों, वो Cu2C2 या बिल्कुल सेम सीक्वेंस से देखें, ये हाइड्रोजन निकल गए और इसकी जगह आके कॉपर आपने लगा दिया। ठीक है, हम बैलेंस कर रहे हैं और साथ में प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिकली इससे देख के ही बन जाने। देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जस्ट 1 मिनट में आपको ये रिएक्शन तैयार है। ठीक है, तो मतवज्जे हों, ये जो NH4 है, ठीक है, ये क्लोरीन के साथ मिलकर साल्ट बनाएगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, NH4Cl। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि NH4OH एक है, जारी बात है, NH4OH अगर एक है तो NH4 भी एक ही होगा। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 2 हैं, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई किया गया हमारे पास आ गया 2NH4Cl। तो मतवज्जे हों, ये 2 से मल्टीप्लाई करने से 2NH4 भी क्लियर हो गया और यहाँ पे Cl भी 2 क्लियर हो गए। अब बाकी जो बचा है, ये देखिए 2 हाइड्रोजन बचे हैं और 2 OH बचे हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड। तो नेक्स्ट हेडिंग देखें, रिएक्शन विद अमोनिकल, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक दूसरा सॉल्यूशन है बिल्कुल इसी कैटेगरी का। अब इसका भी रिएक्शन आपकी बुक में इथाइन के साथ है। ये देखिए, ये आ गया, ये अमोनिकल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये सिल्वर नाइट्रेट आ गया हमारे पास AgNO3। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें उसी तरह ये इथाइन, ये हाइड्रोजन साइड पे, और इसकी जगह कौन लेगा आके? सिल्वर। सिल्वर मेटल है, आप जानते हैं। तो सिल्वर यहाँ पे क्या है? मतवज्जे हों, सिल्वर यहाँ पे एक है,
हालांकि यहाँ से जब आपने हाइड्रोजन रिलीज़ करवाना है, यहाँ भी सिल्वर चाहिए, यहाँ भी सिल्वर चाहिए, फिर क्या करेंगे? फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिल्वर 2 चाहिए। तो क्या आ गया हमारे पास? C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये जहाँ जहाँ हाइड्रोजन निकला ना वहाँ सिल्वर लगा दें। डाई सिल्वर एसिटलाइट, इसको हम कहते हैं डाई सिल्वर एसिटलाइट। उसके बाद क्या है, मतवज्जे हों, उसके बाद हमारे पास ये NH4 और ये NO3, यानी ये NH4 NO3 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे NH4 1 है और NO3 2 है, क्योंकि 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। तो फिर क्या करेंगे? इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास 2NH4 NO3 प्लस। तो स्टूडेंट देखें, ये 2NH4 NO3, इसका मतलब NH4 2 थे, वो भी हमने यूटिलाइज़ कर लिए, NO3 2 थे, वो भी यूटिलाइज़ कर लिए, Ag 2 थे, वो भी यूटिलाइज़ कर लिए। ये स्ट्रक्चर भी हमने वो एसिडलाइट का वहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और ये इसके जो प्रेसिपिटेट हैं वो क्या हैं? वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, डाई सिल्वर एसिटलाइट के, ठीक है, मल्टीपल चॉइस भी है ये। अब यहाँ पे बाकी क्या बचा? 2OH और ये 2H, तो क्या बन गया? उसी तरह 2H2, ये 2 वाटर मालिक्यूल। तो नेक्स्ट जो है ना इसी के अंदर कि ये जो स्टूडेंट एसिटलाइड्स आए हैं, एसिटलाइड्स यानी सिल्वर एसिटलाइड की एग्जांपल हम ले लेते हैं, इनको हम वापस जो है वो कैसे अल्काइन में कैसे रिकवर करते हैं। यानी ये जो एसिटलाइड आए हैं ये वापस जो है ये डाई सिल्वर एसिटलाइड है, ठीक है ना, तो ये वापस इथाइन में कैसे जाता है? तो क्या करें? बड़े सादा सा काम करें, इनऑर्गेनिक एसिड डाल दें, मिनरल एसिड डाल दें, ठीक है ना, HNO3 डाल दें, H2SO4 डाल दें, HCl डाल दें, ठीक है। तो वो एसिड क्या करते हैं? वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे। तो हाइड्रोजन जब इसको मिलेंगे तो ये मेटल जो एसिटलाइड के साथ लगी है, कॉपर है, सिल्वर है, सोडियम, वहाँ से क्या हो जाएगी? निकल जाएगी, ठीक है ना। तो एसिड का पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन वो एसिडलाइड के साथ लग के वो क्या बन जाएगा? अल्काइन बन जाएगा। और जो बाकी एसिड का नेगेटिव पार्ट है वो जो मेटल एसिडलाइड है वो आपस में रिएक्ट करके एक नया साल्ट बना देगी, ठीक है। जैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ कि सिल्वर एसिटलाइड को हम वापस कैसे रिकवर करते हैं। हाउ एसिटलाइड्स आर रिकवर्ड या कन्वर्टेड कह लो, कन्वर्टेड इनटू अल्काइंस, ठीक है। या लिमिटेड भी आ सकता है कि एसिडलाइड की जगह आपको कह देता है सिल्वर एसिडलाइड, तो सिल्वर एसिडलाइड तो वही है। तो सिल्वर एसिडलाइड को वापस इथाइन में कैसे लाते हैं वो देखें। आपने लिख लिया ये AgC ट्रिपल बॉन्ड CAG, ठीक है, ये बॉन्ड है, बॉन्ड नाम ही लगाएं तो क्लियर है, बॉन्ड है। तो स्टूडेंट इसमें हम ऐड कर देते हैं, फ़र्ज़ करें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे ना तो क्या होगा कि हमारे पास जो है